नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी पुलिस के सिपाही की गोली मारकर हत्या, सरकारी टीचर ने की सनसनीखेज वारदात। यूपी के बागपत जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के सुहेड़ा गांव में रविवार की रात क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद के बाद यूपी पुलिस के सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सरकारी टीचर ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वारदात के बाद पूरे इलाके सनसनी फैल गई। सुहेड़ा गांव के युवक गांव के ही मैदान पर रविवार की शाम क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इसी दौरान सिपाही अजय पंवार का गांव के ही एक सरकारी टीचर के साथ विवाद हो गया। तब तो साथ के युवकों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया। बताया जाता है कि रात्रि करीब 10:30 बजे अजय पंवार घर के पास खड़ा था, तभी उसे गोली मार दी गई। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए लखनऊ में डायरिया रोकथाम अभियान शुरू किया। मानसून के मौसम में बच्चों में डायरिया के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग 1 जुलाई से लखनऊ में विशेष डायरिया रोकथाम अभियान शुरू करेगा। इस पहल के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों वाले घरों में ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां वितरित करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि 10 लाख से ज्यादा ORS पैकेट पहले ही जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भेजे जा चुके हैं। तीसरी खबर, यूपी के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बदली आवास नीति। अधिकारियों को मिलेगा बड़ा बंगला, कर्मचारियों को फ्लैट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को पहले से कहीं बड़े और आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस नई नीति के तहत सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी कम से कम 400 वर्ग फीट का फ्लैट मिलेगा, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बंगले की व्यवस्था होगी। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनके पास अपना निजी मकान नहीं है। एक बार सरकारी आवास मिलने के बाद कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता HRA नहीं मिलेगा। चौथी खबर, उत्तर प्रदेश में 62 नए ITI में टाटा टेक्नोलॉजी बनाएगी अत्याधुनिक वर्कशॉप। प्रदेश के 62 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड TTA अत्याधुनिक वर्कशॉप स्थापित करेगी। पहले चरण में 149 ITI में TTL के वर्कशॉप शुरू किए जा चुके हैं, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिल रहा है। इसी क्रम में अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत इन 62 नए वर्कशॉप की स्थापना के लिए MOU समझौता ज्ञापन तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में 5 उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किए जा रहे हैं। पांचवी खबर, स्कूलों में बजेगी घंटी। यूपी के 45 लाख बच्चों को मिलेंगी नई किताबें। गर्मी की छुट्टियों के बाद एक बार फिर स्कूलों की रौनक लौटने वाली है। मंगलवार से प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों के द्वार खुलने जा रहे हैं। करीब 2 करोड़ बच्चे स्कूलों में लौटेंगे। इस बार न सिर्फ स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, बल्कि पहली से तीसरी कक्षा तक के उन 45 लाख बच्चों को भी नई किताबें मिलेंगी जो अप्रैल में बगैर किताबों के स्कूल आ रहे थे। छठी खबर, यूपी राज्य कर विभाग का बड़ा बदलाव। सहायक आयुक्त स्तर के 111 खंड समाप्त, अब 364 उपायुक्त खंड सक्रिय। राज्य कर विभाग ने विभागीय खंडों का नए सिरे से पुनर्गठन किया है। नई व्यवस्था में सहायक आयुक्त स्तर के सभी 111 खंडों को समाप्त कर दिया गया है। अब उपायुक्त स्तर के 364 खंड ही कार्य करेंगे। खंड कार्यालयों की यह नई व्यवस्था मंगलवार से प्रभावी हो जाएगी। विभाग में अब तक सहायक आयुक्त स्तर के 111 खंड तथा उपायुक्त स्तर के 325 खंड थे। इन खंडों के कार्य क्षेत्र में विसंगतियां थीं, जिन्हें पुनर्गठन के माध्यम से दूर किया गया है। GST लागू होने के बाद से खंडों का पहली बार पुनर्गठन किया गया है। पुरानी व्यवस्था में कुछ खंड ऐसे थे जिनके पास 10,000 से भी अधिक करदाताओं का दबाव था। वहीं कुछ खंडों में करदाताओं की संख्या बहुत कम थी। सातवीं खबर, यूपी के इन कर्मियों को दिया जाएगा बढ़ा मानदेय। वाराणसी में योगी के मंत्री असीम अरुण ने दिया आदेश। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि अनुदानित छात्रावासों के कर्मचारियों को श्रम दरों के अनुरूप बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। जिस हिसाब से श्रम दर बढ़ेगी, मानदेय भी बढ़ता रहेगा। वह सोमवार को बनारस दौरे पर थे। नरेंद्र कुमार शास्त्री की 94वीं जयंती पर नदेसर स्थित छात्रावास में आयोजित SC ST स्वाभिमान समारोह में वह विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास समिति की ओर से आयोजित था। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में छात्रावास निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। छात्रों से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी ही नहीं बल्कि व्यापार के बारे में भी सोचें। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर व्यापार की शुरुआत करें। आठवीं खबर, गोरखनाथ मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। पूजन अर्चन के बाद महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थली पर टेका मथा।
पॉजेंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थली पर माथा भी टेका। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की मेजबानी में आयोजित कार्यक्रम में प्रसाद भी ग्रहण किया। सीएम योगी की अगुवाई में राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहीं। 9वीं खबर राजा भैया फिर चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक में रविवार को रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई पार्टी की वार्षिक बैठक में राजा भैया ने अगले साल प्रस्तावित पंचायत और 2027 का विधान सभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। राजा भैया ने कहा, दोनों ही चुनाव अकेले लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में जाति की कोई जगह नहीं है, राष्ट्रवाद ही पार्टी का मूल है। हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए काम करना होगा। 10वीं खबर प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद को करछना और कौशाम्बी जाने से रोकने पर हुए बवाल के बाद गिरफ्तार युवकों को कान पकड़वाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अफसरों पर भड़क गए हैं। अखिलेश ने इसे अफसरों की गैर जिम्मेदाराना हरकत और युवकों के साथ नाइंसाफी करार दिया है। कहा कि भाजपा के राज में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने पर अपमान मिलता है। कान पकड़ने का वीडियो पोस्ट कर पूछा कि इसका आदेश देने वाले से यही मुद्रा बनवाई जाए तो कैसा लगेगा। रविवार को प्रयागराज में चंद्रशेखर को रोकने पर बवाल हो गया था। बड़ी संख्या में पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की गई और कई बाइकों में आग लगा दी गई थी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी की तरफ से बवाल से इनकार किया था। बवाल के बाद रात से ही पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। दोपहर तक 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जारी वीडियो और फोटो में यह कार्यकर्ता जमीन पर कान पकड़े बैठे दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।